हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ जिसका शीर्षक है मेला। तो बच्चों, आप सभी कभी न कभी मेले में ज़रूर गए होंगे, है ना। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं मेले में क्या क्या होता है एक कहानी के माध्यम से। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल की थी। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा ही नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे चाचा जी घर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, चाचा जी हमें मेला देखना है। चाचा जी ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर चाचा जी हमें किसी विलन से कम नजर नहीं आ रहे थे। उनका ठिकना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। बड़ी घनी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफेद बाल चाचा जी की छवि को नया रूप देते थे। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। चाचा जी के आगे हाथ जोड़े। सलोनी और हर्ष तो उनके कपड़े फाड़ कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहते हो। हमारे जमाने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या। चाचा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर चाचा जी को कुछ दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला देखने पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं और जो पैसा हम किराए में खर्च करते उससे कुछ बढ़िया चीज ही खरीद लेंगे। चाचा जी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। अब चाचा जी हमें हीरो नजर आने लगे। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान न होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें, बच्चे, दुकानें कितनी सजी हुई थी। खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई, चाट, समोसे। हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नजर कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। बच्चों पहले जी भर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देखो। सामान बाद में खरीदेंगे, चाचा जी ने प्यार से कहा। हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। चाचा जी हमें भूख लग रही है, हर्ष ने कहा। हम सभी चाचा जी के पीछे पीछे एक पार्क में पहुंचे। माँ ने खाने का सामान दिया था, सबने खूब डट कर खाया। देखो सलोनी, घर का खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। चाचा जी समझा रहे थे, मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कहाँ चलोगे बच्चों, चाचा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। हम मिनी रेल पर घूमेंगे, सलोनी चहक कर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटके रह जाओगे। अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो। जैसी बड़ी रेल वैसी मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए, चाचा जी ने कहा। मिनी रेल चलती भी तो कितने धीरे धीरे है, हर्ष ने अपनी समझदारी जताई। यह सुनकर तो चाचा जी बहुत ही खुश हुए। अब हम सर्कस देखने जा पहुंचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ, चाचा जी ने कहा। हम दिन में ही सर्कस के सपने देखने लगे। अचानक हमारा सपना टूट गया। मैं सब पता करके आया हूँ। नजदीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपये की है और कुल 200 रुपये हुए। लेकिन एक भारी समस्या है, सो रात 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा। कोई चोर लुटेरा आ गया तो। चाचा जी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौनों की।
इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देख हमारा मन ललचा उठा। सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए? चाचा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब, कुल 130 रुपए हुए। दुकानदार बोला। अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है साहब। 70 रुपये में दोगे? नहीं साहब। अच्छा चलो 80 में दे दो। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख लें। देखो सोच लो एक बार। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देने। हम सब आसमान से जमीन पर आ गिरे। हम चाचा जी की सोच से खिन्न हो गए। 130 की चीज कोई 70 रुपए में कैसे देगा? बच गए, वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज दोगुने दाम बोल रहा था। मेले में कितनी लूट मस्ती है। चाचा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। चाचा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते, आगे चल देते। चाचा जी अब घर चलिए, मैंने कहा। अच्छा चलते हैं। तुम लोगों ने मेले के मजे तो खूब लूट लिए ना। हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। लेकिन चाचा जी ने बच्चों को मेला घुमाया भी, लेकिन उन्हें पूरे मज़े भी नहीं लेने दिए। तो बच्चों, आप लोग भी जब मेले में जाएंगे तो अपने बड़ों को लेके जाएं और उनसे कहें कि हमें काफ़ी इंजॉय कराएं और मेले की हर चीज़ के हमें मज़े उठाने दें। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी ज़रूर कीजिए।